हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मर्स में कितने तरह के लॉसेस होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट नहीं होता। ऑल्दो 95% और उससे ऊपर की एफिशिएंसी हम अटेन कर पा रहे हैं, लेकिन स्टिल देयर आर लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो किस किस वजह से होते हैं। First loss is due to flux linkage. Second loss is due to resistance of the windings. Third kind of loss is due to eddy currents. And the fourth kind of loss is due to hysteresis loss. इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। फ्लक्स लीकेज का क्या मतलब है? सबसे पहले तो प्राइमरी कॉइल में से जितनी फ्लक्स पास कर रही है, लेट अस सपोज ये हमारी प्राइमरी कॉइल है और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है और ये बीच में कोर है। प्राइमरी कॉइल में से जितनी फ्लक्स पास कर रही है, जरूरी नहीं कि सेकेंडरी कॉइल में से भी उतनी ही फ्लक्स पास करे। देयर कैन बी फ्लक्स लीकेज टू, के कुछ फ्लक्स बाहर से जा रही है कॉइल के जो उसमें से पास नहीं कर पा रही है, जिस वजह से जो एग्जैक्टली हमारी पावर ट्रांसफर नहीं होती। इनपुट पावर इज नॉट इक्वल टू आउटपुट पावर। आउटपुट पावर थोड़ी सी कम होती है इनपुट पावर से। हम इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय वाइंडिंग प्राइमरी कॉइल। अगर प्राइमरी कॉइल हमने वाइंड करी है एंड सेकेंडरी कॉइल ओवर वन अनदर, ये हमारी लेट अस सपोज प्राइमरी कॉइल है और इसी के एग्जैक्टली ऊपर मैंने अगर सेकेंडरी कॉइल वाइंड कर दी, तो उस केस में हमारी फ्लक्स लीकेज मिनिमम होगी। दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ लॉस। The second kind of loss is resistance of the windings. जो हमने coil wind करी है उसकी भी तो resistance होती है। So energy is lost in the form of heat produced in the coils. तो अगर हम चाहते हैं कि ये मिनिमम हो और हीट लॉस मिनिमम हो, तो हम उस वायर की जो कॉइल हम बना रहे हैं, जिसकी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जिस मटेरियल की बना रहे हैं, उसकी रेजिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए इन ऑर्डर टू हैव लीस्ट जूल्स हीटिंग इफेक्ट। The third kind of loss is eddy currents. जैसे मैंने बताया था, हम लैमिनेटेड कोर्स यूज करते हैं। इस केस में लैमिनेटेड कोर्स यूज करने का पर्पस यही है कि हमारे एडी करंट्स मिनिमाइज हो जाएं। ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस एडी करंट्स इन द आयरन कोर एंड प्रोड्यूसेस कंसिडरेबल अनडिजायरेबल हीटिंग। जो हम चाहते हैं हीटिंग प्रोड्यूस ना हो, हीटिंग प्रोड्यूस होने की वजह से हमारा एनर्जी लॉस होता है। जो एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं बल्क में, वो हीटिंग प्रोड्यूस करते हैं कोर में, जिसकी वजह से वियर और टियर भी होता है। सो दिस इज जस्ट वेस्टेज ऑफ एनर्जी। इसके लिए हम क्या करते हैं? लैमिनेटेड कोर्स यूज करते हैं। एंड द फोर्थ काइंड ऑफ लॉस इज हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस एक तरह से एक मटेरियल की प्रॉपर्टी बताता है कि वो मटेरियल कितनी इजीली मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन एक्सेप्ट कर सकता है। वो मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज होना चाहता है और डीमैग्नेटाइज होना चाहता है। अगर वो इजीली मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन नहीं कर सकता, तो उस केस में हमारा हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होगा, एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा। इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर का जो हिस्टेरेसिस कर्व होता है वो काफी नैरो होता है, और नैरो होने का मतलब उसका एनर्जी लॉस कम होगा। अगर हम कोई और मटेरियल लेते हैं, जैसे हम स्टील लेते हैं, तो उस केस में हमारा हिस्टेरेसिस लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि वो रिपीटेडली मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन अपने अंदर से नहीं चाहता है, और उसकी इसी रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी का लॉस होता है। So these are the 4 losses in transformers which I hope are clear to you. That's all for now. Have a good day.